अरे भैया लग रहा है इनॉग्रेशन हो गया। कुल्हड़ में चाय मिल रही है भैया, 20 रुपए की चाय यहाँ मिल रही है। कुछ भैया बोल रहे स्पेशल है। तो डे लाइट में अगर वो देखने को मिल जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। उस तरफ जो है वो राजस्थान है और इस तरफ जो है वो मध्य प्रदेश है। और यहाँ की सेव दूध की सब्जी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जर्नी पूरी हो नहीं पाई। ये ट्रेन सुबह करीब 6 बजे मुंबई पहुँच। तो फिलहाल मैं अभी हूँ जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से यात्रा करने वाला हूँ मैं मुंबई की तरफ, और वो भी इस रूट की सबसे प्रख्यात ट्रेन यानी कि गणगौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो ये खड़ी है अपनी ट्रेन और सबसे पहले जनरल क्लास का हाल जो है वो देख लेते हैं कि अगर मैं जनरल में ट्रैवल करूँगा तो उसमें सीट मिलेगी या नहीं। काफ़ी ज़्यादा रश है इसके अंदर यार, मतलब सीट तो खड़े हो जाऊँगा लेकिन जा नहीं पाऊँगा मैं कहीं और। सीटें पूरी ऑक्यूपाइड है और सारे जनरल कोच का वही हाल है, मतलब बैठने की दिक्कत जो है वो होगी। खड़े होकर जा सकता हूँ लेकिन काफ़ी रश जो है वो है। तो ये है ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई गणगौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इस रूट की काफ़ी प्रचलित गाड़ी है ये। तो बिल्कुल इसमें यात्रा करने वाला हूँ मैं। आपने देख ही लिया कि जनरल क्लास का हाल जो है वो कैसा है। और मेरी टिकट इसमें हुई है सेकंड एसी में और सीट मिली है अपर बर्थ। अपर बर्थ बहुत दिक्कत देती है अगर आप खासतौर पर अगर आपको व्लॉगिंग जो है वो करनी हो तो। बाकी ट्रेन का डिपार्चर टाइम जो है वो 2 बजे का, यहाँ से करेक्ट 2 बजे ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी और सुबह 5:55 यानी अराउंड 6 बजे ट्रेन मुंबई पहुँच जाएगी। ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और अभी तक बोर्डिंग जो है वो चल रही है। ऐसे में अगर ट्रेन चलना शुरू हो जाए ना तो बहुत दिक्कत जो है वो हो जाएगी। शायद 2 बजे ट्रेन का डिपार्चर है और 2:01 का वक्त हो रहा है। अभी भी बोर्डिंग जो है वो चल रही है देखो। बाकी ये रहा अपना कोच। फिलहाल तो खाली हो कि ज़्यादा लोग अभी यहाँ से बोर्ड नहीं हुए, लेकिन आगे दुर्गापुरा से काफ़ी लोग जो है वो आएंगे यहाँ पे। और ये रही मेरी अपर बर्थ और बार बार मुझे अप डाउन करना पड़ेगा इसके ऊपर से, तो ये दिक्कत की बात होगी। 2 बजे का डिपार्चर टाइम था और अभी 2:10 का वक्त हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ट्रेन यहीं पे 10 मिनट लेट हो चुकी है। पता नहीं कोई तो दिक्कत होगी शायद, इसलिए यहाँ पे ट्रेन रुकी है, अदरवाइज़ डिपार्चर हो जाना चाहिए था। 2:12 हो चुके हैं एक्चुअली। और इस तरफ डिपार्चर हो चुका है जयपुर उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस का। ये ट्रेन निकल चुकी है ऑन टाइम। और ये है पोरबंदर मुजफ्फरपुर। तो फाइनली 2:18 पे ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। अपने निर्धारित समय से करीब 18 मिनट की विलम्ब के साथ डिपार्चर हो रहा है अपना। बाकी इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस। बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है ट्रेन, काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है। और ये यहाँ पे खड़ी है उदयपुर सिटी जयपुर वंदे भारत और खूबसूरत डिपार्चर हो गया अपना जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और बाकी ये लाइन निकल जाती है दिल्ली की तरफ दौसा बांदुगुई होते हुए और हमारी ट्रेन सीधा निकल चुकी है अब सवाई माधोपुर की तरफ। और जयपुर के निकलने के बाद मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है। बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, काले बादल, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो ये काले बादल भी बिल्कुल अपने साथ साथ चल रहे हैं। मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हल्की हल्की बारिश हुई थी अभी, लेकिन यहाँ पे बारिश थोड़ी सी बंद हो चुकी है। और अपनी ट्रेन बनस्थली निवाई बाय बाय यहाँ से निकल चुकी है अपनी ट्रेन। खूबसूरत अराइवल होता है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ये पुणे का WP7 लोकोमोटिव शायद से यही हमारी ट्रेन में लगने वाला है। बाकी हाँ, यहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। ट्रेन अपना डायरेक्शन भी चेंज करने वाली है। तो फिलहाल लोकोमोटिव जो आगे चल रहा है वो अब इस तरफ पीछे तरफ लगने वाला है। पहले तो मोस्टली अगर किसी ट्रेन को सवाई माधोपुर से जयपुर जाना हो तो मोस्टली ट्रेन में ये जो डीजल इंजन है वो रखते थे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इनका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पारसनाथ एक्सप्रेस के अराइवल का भी संकेत हो रहा है यहाँ पे।
तो 3:50 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट पहुँची है। और तो यहाँ पे ट्रेन का ठहराव 15 मिनट का है, क्योंकि भैया यहाँ पे रिवर्सल काम होता है तो टाइम लगता है यहाँ पे। जैसे ही ट्रेन रुकी ना वैसे ही पावर कट हुआ, मतलब लोकोमोटिव जो है वो डिटैच हो गया और अब पीछे आकर के इसमें लगाया जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ अगर बात करूँ मैं सवाई माधोपुर की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बस एक ही लाइन निकलती है, वो निकलती है जयपुर की तरफ, बाकी सीधा निकल जाएगी ट्रेन कोटा की तरफ। तो हमारी ट्रेन अब यहाँ से कोटा की तरफ बढ़ने वाली है। बाकी आपकी ट्रेन अगर सवाई माधोपुर आती है तो आप यहाँ की भजिया ट्राई करना, मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अच्छा मिल जाता है, ये तो 2 नंबर है। आप चाहो तो वेंडर से भी ले सकते हो, पर इनकी गुणवत्ता कैसी होती है क्या होती है वो पता नहीं, मुझे ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन मोस्टली यहाँ की भजिया जो होती है वो अच्छी होती हैं। अच्छा वो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जो पुणे शेड का जो वैप 7 खड़ा था वो वही लगने वाला था इसमें, और वहाँ पे लग चुका है। देखो यार ये चाय भैया यहाँ पे बेच रहे हैं कुल्हड़ में। भैया चाय कैसे है? पिलाओ पिलाओ पिलाओ, निकलने वाली है। कुल्हड़ में चाय मिल रही है भैया, 20 रुपये की चाय यहाँ मिल रही है। कुछ भैया बोल रहे हैं स्पेशल है, देखते हैं कितनी स्पेशल है ये। बाकी देखो ये कुल्हड़ में चाय जो है वो यहाँ मिल जाती है, हालांकि प्राइस 20 रुपये उन्होंने लिया, 20 रुपये होता नहीं है वैसे, लेकिन भैया बोल रहे हैं स्पेशल चाय है, कुल्हड़ की चाय है, और पियो, अगर नहीं पसंद आए तो वापस पैसे करना। चाय तो वाकई अच्छी है, बढ़िया चाय लगी मुझे। नॉर्मली जो पानी वाली चाय मिलती है 10 रुपये में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे लगा है, लेकिन चाय गुणवत्ता में बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। गरम बड़े, दाल के बड़े, गरम पकौड़े। बाकी हाँ, सवाई माधोपुर इसलिए भी जाना था क्योंकि यहाँ पे जो रणथंभौर नेशनल पार्क है बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे, और वैसे तो रणथंभौर अपना खुद का स्टेशन भी है वहाँ पे, लेकिन बहुत ही कम गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हैं। मेनली सवाई माधोपुर में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रुकती हैं और यहीं से लोग डिबोर्ड करके रणथंभौर जाते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है उसकी सफारी आप ज़रूर से करो। चलिए 4:05 पे ट्रेन का अराइवल हुआ था और 4:20 पे अपना डिपार्चर हो चुका है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से। और ये देखो डायरेक्शन देखो तो चेंज हो चुकी है अपनी, मतलब ट्रेन पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब हम उल्टा जो है इधर की तरफ मुड़ चुके हैं। बाकी उस तरफ जो जयपुर की लाइन थी वो अलग हो जाती है हमसे, और यहाँ से हम निकल चुके हैं कोटा की तरफ। तो अब हम बिल्कुल मेन लाइन में आ चुके हैं, मुंबई दिल्ली मेन लाइन पे आ चुके हैं अब। बाकी सवाई माधोपुर से निकलते ही अरावली के खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और फिलहाल अभी ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन ये रूट जो है वो 130 सपोर्ट करता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेन अभी और आगे स्पीड अप करेगी। और ये है इंद्रगंज मंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन के नाम में मंडी जो है वो लगा होता है। अरे ये क्या था? और ये है मेज रिवर, जो कि राजस्थान एमपी की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। देखो एक चीज़ तो है कि अगर साइड अपर बर्थ मिलती है या फिर अपर बर्थ मिल जाती है ना, तो जर्नी में दिक्कत होती है। खासतौर पे अगर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो जैसे जयपुर के तुरंत बाद मैं अपनी सीट से उठ गया था जब वहाँ पे लोग आ गए दुर्गापुरा से, उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट खड़ा ही हूँ, मैं बैठा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 कपल्स हैं, मतलब बूढ़े बुजुर्ग कपल हैं वो लोग, तो वो लोग लेट गए वहाँ पे और मैं उनको कैसे उठाऊँ। मतलब ये अच्छा भी लगता है कि मैं उनको बोलूँ भैया आप उठ जाओ, मैं यहाँ बैठूँगा, तो वो अच्छा लगता नहीं। और एक बार अगर आप ऊपर चढ़ गए ना, ऊपर बैठ गए, तो फिर नीचे उतरने में तकलीफ बार बार होती है। तो इसलिए मैं कंटिन्यूस जो है वो ऐसे ही यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, तो ये दिक्कत होती है अगर अपर बर्थ मिलती है तो।
बाकी चलो देखते हैं, जर्नी अपनी जैसे तैसे जो है वो तो चल रही है। फिलहाल बस कुछ ही देर में कोटा पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हालांकि कोटा के बाद तो वैसे ही ट्रेन भरने वाली है। और ये मेरे ख्याल से सगौरिया नई दिल्ली एक्सप्रेस से इसका रेक शेयरिंग श्रम शक्ति के साथ है। अब ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है ये तो बिल्कुल मैंने ट्रैक नहीं किया। तो शाम के करीब 5:20 का वक्त हो रहा है और गुरला जंक्शन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। छोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अमूमन ट्रेनें इसको अच्छी खासी रफ्तार में स्किप करती हैं, पर हमारी ट्रेन काफ़ी देर से 1:30 चल रही थी और यहाँ आते आते स्लो हो चुकी है। और जस्ट इसके बाद हम चंबल नदी को क्रॉस करेंगे। वैसे बात करूँ अगर मैं गुरला जंक्शन की, तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ की लाइन अलग हो जाती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो जहाँ पे ये गुड्स ट्रेन खड़ी है, यही लाइन आगे चित्तौड़गढ़ को चली जाती है। बाकी चंबल नदी को क्रॉस करने वाले हैं। ये देखिए इस वाले प्लेटफॉर्म पे रेड फ्लैग जो है वो लगा हुआ है, कुछ काम जो है वो चल रहा होगा, इसलिए अपना अराइवल जो है वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। नॉर्मली लोग जो है उस तरफ वेट कर रहे थे। अच्छा, और आगे वाले प्लेटफॉर्म पे एंट्री हो रही है अपनी। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हैं। आप रश देखो, आप ये रश देखो, कितने सारे लोग यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे देखो तो काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया है, पर हाँ उतने ही लोग यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हैं। तो भले ही यहाँ पे रश कम हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो अंदर बैठे होंगे। बाकी हाँ, यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 5:10 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट पहुँची है। 5:30 हो रहा है अभी, तो ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही है। ऑलमोस्ट 20 मिनट ट्रेन जयपुर से खुली थी और वही डिले जो है वो यहाँ तक चल रहा है अपना। कोटा अपने कचौरियों के लिए मशहूर है, लेकिन स्टेशन के अंदर आपको अच्छी कचौरी नहीं मिलने वाली है। आपको स्टेशन के बाहर जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छी कचौरी खानी है तो। बाकी कोटा स्टोन के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक विशेषता ये होती है कोटा स्टोन की कि वो नॉन स्लिपरी होते हैं। मतलब कि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, यहाँ पे बहुत सारे फुटफॉल होता है, तो मोस्टली यहाँ पे कोटा स्टोन्स का उपयोग जो है वो होता है, क्योंकि पानी पड़ने के बाद वो थोड़े से कम स्लिपरी होते हैं। May I have your attention, please? Train number 1. और यहाँ पे मैं थंबनेल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा लोग अजीब नज़र देखते हैं ऐसे थंबनेल लेने पे, लेकिन अपना काम जो है वो तो ऐसे ही है। तो थंबनेल देखो कुछ इस तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। Via Vadodara has arrived on platform number 3 of Kota railway station. चलिए, ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 मिनट रुकी और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है अपना। तो डिपार्चर का संकेत तो हो गया था, पर ट्रेन 5 मिनट से अभी और यहाँ पे खड़ी है। और मैं सोच रहा था कि अगर डे लाइट में, मतलब सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, डे लाइट में अगर हमने दारा का जो घाट सेक्शन है अगर वो क्रॉस किया तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत ही खूबसूरत घाट सेक्शन है वो, तो डे लाइट में अगर वो देखने को मिल जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब जाके फाइनली डिपार्चर हो चुका है अपना। चलो, फाइनली डिपार्चर हो गया अपना। बाकी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जो घाट सेक्शन है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पे आता है। तो ये 30 किलोमीटर अगर हमने आधे घंटे में कवर कर लिया तो प्रॉपर सन तो सेट हो ही रहा है। तो ठीक ठाक लाइट में हम उस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। मैं सोच रहा था कि ट्रेन थोड़ा पहले पहुंच जाए दाराघाट, पर पता नहीं ट्रेन यहाँ रुक चुकी है और ये गुड्स ट्रेन स्लोली आ रही है।
ये आगे निकल जाएगी लगता है। तो शाम के 6 तो कोटा से निकलते निकलते ही बज चुके हैं। अब देखते हैं कितनी डिलाइट में घाट सेक्शन देखने को मिलता है अपने को। तो ट्रेन में ये वाली कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है, तो जब भी मिलता है तो मैं इसको ज़रूर से कंज्यूम करता हूँ। तो बस सूर्यास्त हो चुका है और अब थोड़ा सा अंधेरे में ही जो दरा घाट का सेक्शन है वो क्रॉस होने वाला है। तो शाम के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है। अब सर्दियाँ धीरे धीरे आने वाली हैं, तो ऐसे में दिन जल्दी ढल जाता है। बाकी ये है दरा रेलवे स्टेशन और इसके बाद ही जो घाट सेक्शन है वो शुरू होगा, लेकिन उजाला जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पता नहीं, बहुत ही स्लो रफ्तार में यहाँ से ट्रेन आगे निकल रही है और जितना स्लो ट्रेन यहाँ से निकलेगी उतना ही लेट होगा, उजाला जो है वो ख़त्म होगा। चलो अब सिग्नल जो है वो प्रॉपर ग्रीन दिख रहा है मेरे को। ये अपना है कि किसी और का है? तो बिल्कुल यहाँ से जो सेक्शन है वो शुरू हो जाता है, तो ठीक ठाक उजाला अभी भी है, उतना नहीं है पर ठीक ठाक पर्याप्त है। बाकी शाम के करीब 6:46 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन। बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल रेलवे स्टेशन है ये। अच्छा, जंक्शन है ये। अरे भैया, लग रहा है इनॉग्रेशन हो गया। ढोल नताशे जो हैं वो बज रहे हैं यहाँ पे। आओ देखते हैं। बाकी शाम के करीब 6:50 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन। हालांकि मैंने सोचा था कि बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल रेलवे स्टेशन है, हालांकि है भी, पर यहाँ शांति नहीं है। यहाँ पे ढोल जो है वो बज रहा है बहुत तेज। बाकी ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक खिलचीपुर के लाइन जो है वो निकल जाती है। मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ से हो मुझे बताओ कि क्या उस रूट पे अभी ट्रेन चलती है या नहीं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो वहीं तक गई हो, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये।
चलो भैया, डिपार्चर हो गया। बाकी बहुत शोरगुल था, मतलब मुझे लगा था कि बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल, आराम से यहाँ बैठूँगा, पर बहुत शोर था यहाँ पे, ठीक से आपसे बात नहीं कर पाया यहाँ पे मैं। बाकी डिपार्चर हो गया अपना रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन से। बाकी सच बोलूँ तो बिल्कुल जयपुर के बाद ठीक से सीट पे बैठा नहीं हूँ मैं, और अभी भी सीट पे जाने का मन नहीं हो कि अंदर इतना रश है, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं कि वहाँ बैठ करके बातें करना अच्छा नहीं। ठीक है, मैं ऊपर बैठ जाऊँगा, लेकिन अभी स्टेशन जो है वो आने वाला है, तो बार बार नीचे जो है वो आना पड़ेगा। तो रामगंज मंडी के बाद मैं अंदर गया ही नहीं, क्योंकि अभी भवानी मंडी जो है वो पहुँचने वाले हैं हम। तो ये स्टेशन है, बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है। बहुत बार मैंने इसको स्किप किया है, लेकिन आज यहाँ पर ट्रेन रुक रही है कोई, तो आराम से चलते हैं। और बढ़िया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। बस अराइवल जो होने वाला है अपना। तो देखिए, रात के करीब 7:06 का वक्त हो रहा है और पहुंच रहे हैं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अनोखा रेलवे स्टेशन है। तो ये है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये ना 2 राज्यों की सीमा जो है वो यहाँ पे शेयर होती है। अभी तक हम राजस्थान में थे, लेकिन अब हमारी ट्रेन घुस चुकी है मध्य प्रदेश में, और यही स्टेशन बिल्कुल बीच में आता है। मतलब ये स्टेशन उस तरफ जो है वो राजस्थान है और इस तरफ जो है वो मध्य प्रदेश है। तो इसलिए स्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। उस तरफ कहीं तो कुछ तो लगा होता है, मतलब कुछ तो बोर्ड कुछ लगा होता है, लेकिन बहुत अंदर की तरफ है वो दिखाना पॉसिबल नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा पहुँचने में। चलिए, बिल्कुल यहाँ लाइटिंग इस तरफ नहीं है, और अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है उसका भी संकेत हो चुका है, तो चलते हैं जल्दी से। बाकी इसके बाद हमारी ट्रेन का हॉल्ट है नागदा, और फिर फाइनली पहुँचेंगे रतलाम। बाकी यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया है, काफ़ी लोग यहाँ उतरे हैं। तो काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ। बाकी अब जो स्टेशन है ना, बहुत बड़े बड़े स्टेशन नहीं है। शामगढ़ जो है वो आएगा, और उसके बाद एक और छोटा सा कोई स्टेशन है, और फाइनली पहुँचेंगे नागदा। तो सीधा आपसे नागदा मिलूँगा मैं। ये जो स्टेशन है मैं उनको स्किप करूँगा, और फाइनली अपने सीट पे जाकर बैठूँगा क्या मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा रेस्ट जो है वो लूँगा, क्योंकि बहुत देर से खड़ा था। बाकी सच में ये अपर बर्थ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे, और मैंने बहुत पहले ये कटलेट जो वो लिया था ट्रेन में, पर रिव्यू करने का टाइम जो वो नहीं मिला। आइए देखते हैं कैसा है ये। तो कुछ ऐसे मिलता है ब्रेड और कटलेट जो है वो ठीक ठाक लगा मुझे। इसकी बात करूँ अंदर की स्टफिंग की, तो स्टफिंग बढ़िया था, मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, इसका टेस्ट तो अच्छा था। बाकी हाँ, मैं ना अपना डिनर जो है वो ट्रेन का नहीं करने वाला हूँ, कुछ स्पेशल जो है वो करने की सोच रहा हूँ मैं। तो रात के करीब 8:45 का वक्त हो रहा है, और जैसे ऐसे लेटा हुआ था मैं। अब जो है नीचे उतरना पड़ेगा कि नागदा बस पहुंचने वाले हैं। तो ट्रेन ठीक ठाक कवर की है, मतलब वैसे नागदा लेट ही पहुंचेगी, लेकिन बहुत लेट नहीं पहुंचेगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी चलो चलते हैं और अराइवल जो है वो लेते हैं। और ये नागदा अराइवल से पहले किसी ट्रेन का तो डिपार्चर हो रहा है। अंधेरे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कौन सी गाड़ी है ये? नहीं भाई, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ पढ़ सकता हूँ मैं? नहीं, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो 8:00 ऑलमोस्ट 50-52 मिनट हो रहे हैं, और अब जाकर के नागदा पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ का अराइवल टाइम था 8:35 का, और ट्रेन पहुँची है 8:52 पे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 17 मिनट 18 मिनट ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है। इतना ही लेट ट्रेन जयपुर से निकली थी, और इतना ही लेट चल रही है ट्रेन। बीच में 51 मिनट लेट ट्रेन हो गई थी। हमारी ट्रेन शामगढ़ से निकली थी, तब करीब 51 मिनट ट्रेन लेट चली थी, लेकिन चूँकि इसको स्लैक मिला हुआ है इसलिए इसने अच्छा खासा कवर किया, और अभी यहाँ आते आते सिर्फ 17 मिनट ट्रेन लेट पहुँची है। तो चलता है, बढ़िया बात है। इतना लेट जो है वो तो चलता है। बाकी इसके बाद जो मेन हॉल्ट है वो रतलाम है, और रतलाम भी मेरे ख्याल से आधे घंटे या 40 मिनट में पहुँच जाएंगे हम, तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से। तो रतलाम इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वहाँ वहाँ पे 9:10 पर अराइवल टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ट्रेन वहाँ भी 20 मिनट लेट पहुँचेगी। अराउंड 9:30 हम वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए, मुश्किल से ट्रेन 2 मिनट यहाँ रुकी होगी, और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया।
बाकी हाँ बात करूँ मैं नागदा की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है उज्जैन की तरफ, बस इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देखो डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। बाकी हाँ यहाँ पे अगर आपकी ट्रेन आती है तो आप यहाँ पे पोहे का लुत्फ उठा सकते हो। सुबह सुबह पोहे यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। देखो अभी पोहे यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त में अच्छे पोहे यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी बर्गर समोसे सब कुछ यहाँ पे है, गुणवत्ता का पता नहीं, लेकिन पोहे ठीक ठाक यहाँ मिल जाते हैं अच्छे। बाकी एक चीज़ ये है कि अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही होती ना तो शायद से हम वीरभूमि एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लेते, क्योंकि ट्रेन अब 20 मिनट लेट हो गई है। तो अब वो ट्रेन रतलाम पहुंच जाएगी और रतलाम से उसका रूट जो है वो अलग हो जाएगा, तो ओवरटेक शायद ही देखने को मिले। अगर यहाँ से ट्रेन चमत्कारिक स्पीड में चलती है, अब 130 ही चलेगी, इससे तेज़ तो नहीं चल सकती। तो देखते हैं कुछ ओवरटेक का समीकरण बनता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ही कम उम्मीद लग रही है कि ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है और वो ट्रेन नागदा से निकले उसको करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है, तो वो बहुत आगे निकल चुकी होगी। बाकी नागदा से निकलने के तुरंत बाद चंबल नदी आती है और रात के वक्त में शायद ठीक से आपको चंबल नदी दिखा नहीं पाऊँ, लेकिन वो फील जो है वो करवा पाऊँगा जब ट्रेन हमारी ब्रिज से गुजरेगी। क्या हॉकिंग है भाई, क्या हॉकिंग है। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल रतलाम में बस होने ही वाला है और वक्त हो गया है 9:00 ऑलमोस्ट, देखो तो 30 मिनट का वक्त हो चुका है। तो 9:30 जो है वो हो चुके हैं और रतलाम बस पहुंच ही रहे हैं। और ऊपर ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, ये ट्रैक बिल्कुल घूम करके आता है, बिल्कुल घूम करके आता है। ये देखो मेन एग्ज़िट यहाँ से है और वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है वो। तो रात के 9:33 का वक्त हो रहा है और पहुँच चुके हैं रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन है ये, और बात करें यहाँ पहुँचने के सही समय की तो वो था रात के 9:10 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 मिनट लेट पहुँची है। इतना लेट भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि वीरभूमि का ओवरटेक होने वाला था, ओवरटेक हुआ नहीं। वो ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँच गई है, तो वो ओवरटेक होगा भी नहीं, क्योंकि वो ट्रेन अब यहाँ से निकल जाएगी चित्तौड़गढ़ की तरफ। अच्छा बात करूँ मैं रतलाम की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ। मैंने आपको क्यू कर्व दिखाया था, तो वहाँ से भी ट्रेन घूम करके चित्तौड़गढ़ निकल जाती है। बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है नागदा की तरफ, जैसे हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ सीधा निकलेगी आपकी वडोदरा की तरफ हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है वाया फतेहाबाद होते हुए इंदौर की तरफ। तो रतलाम से बिल्कुल शॉर्ट रूट पड़ता है ये इंदौर का फतेहाबाद वाला, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी ये जो पैकेट आप देख रहे हो ना, ये मैंने स्पेशली यहाँ से मंगवाई है। यहाँ की सेव दूध की सब्ज़ी जो होती है बहुत अच्छी लगती है मुझे। रतलाम वैसे ही अपने सेव के लिए बहुत ही प्रचलित है, और यहाँ की सेव दूध की सब्ज़ी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है। इसके लिए मैंने ट्रेन का खाना जो है वो छोड़ दिया कि आज मैं ये खाऊँगा, ट्रेन का खाना जो है वो नहीं खाऊँगा मैं। तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे क्रू चेंज भी हुए हैं, देखो एलपी सर देखो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे क्रू चेंज भी हुआ है। तो अब यहाँ से बिल्कुल नया क्रू जो है वो आगे तक ट्रेन को लेके जाने वाले हैं। बाकी ये देखो रात के वक्त में भी पोहे जो है वो मिल रहे हैं, रतलामी सेव का यहाँ पे आप देखो ये भी यहाँ मिल रहा है। बाकी बर्गर, खमन, सब कुछ यहाँ मिल रहा है यार। रात के वक्त में भी काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बाकी चलो हमारी ट्रेन को प्रोसीड का सिग्नल मिल चुका है, तो चलते हैं सीट पे जल्दी से। तो रात के करीब 9:45 का वक्त हो रहा है और डिपार्चर हो चुका है अपने रतलाम से। रतलाम स्टेशन बाहर से भी बहुत खूबसूरत दिखता है और काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो है वो यहाँ पे नया खुला हुआ है, तो यहाँ भी आप अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो अगर आप स्टेशन में आपके पास टाइम है तो। और उस तरफ डिपार्चर हो रहा है पश्चिम एक्सप्रेस का। तो ये ट्रेन कल सुबह करीब 10:30 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी, और मुझे लगता है कि शायद कुछ राजधानियों के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी अभी, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये पश्चिम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है
रतलाम जंक्शन से। पीछे जितनी भी राजधानी आ रही है ना, सभी इसको ओवरटेक करने वाली हैं। तो ये देखो, ये है अपनी सेव दूध की सब्ज़ी और ये रोटियां जो है वो मैंने मंगाई हैं। ये इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है बेस्ट ही होगा। मैं काफ़ी बार यहाँ के खा चुका हूँ, तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो रतलाम जब भी अगर आपकी ट्रेन आती है तो आप ये सेव दूध की सब्ज़ी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल सेव की सब्ज़ी भी आप ट्राई करें ना, आपको अच्छा लगेगा। अब देखता हूँ नींद अपनी कहाँ खुलती है। शायद से ट्रेन को वडोदरा में डिबोर्ड कर दूँगा, कारण कुछ और है, देखता हूँ वो होता है कि नहीं। फ़िलहाल अभी करूँगा ये डिनर फिनिश और उसके बाद से करूँगा थोड़ा सा रेस्ट। देखूँगा बीच बीच में अगर कोई क्रॉसिंग देखने को मिलती है राजधानी की तो वो दिखाऊँगा आपको। कुछ स्टेशन जो है वो भी आपको दिखाऊँगा मैं, वडोदरा और रतलाम के बीच में। बाकी ज़्यादा कुछ दिखाने को वैसे भी नहीं, क्योंकि पूरा 2 बजे से लेकर के अभी तक नॉन स्टॉप जो है वो मैंने पूरा आपको सब कुछ दिखाया है। तो थोड़ा थकान जो है वो हो चुकी है। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा खा पी करके, डिनर करके, और उसके बाद से देखता हूँ आपको क्या और दिखा सकता हूँ। तो वैसे तो मैं सोने आया था, पर अभी क्या है ना कि श्रेयांश भाई का होम स्टेशन जो है वो आने वाला है बामनिया, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसका स्किप जो वो आपको दिखाऊँगा मैं। अदरवाइज बिल्कुल सोने चला गया था, जस्ट डिनर जो है वो कर रहा था। हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई यहाँ पे। ये देखो पोस्ट में ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो धीरे धीरे सो रहे हैं। बस कुछ बच्चे हैं अपने ही केबिन के पास जो थोड़ा सा शरारत जो वो कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बाकी सभी लोग जो हैं वो सो चुके हैं। तो रात के करीब 1 बजने वाले हैं और पहुंच रहे हैं हम वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहीं पे मैं ट्रेन को डिबोर्ड करने वाला हूँ। रात के 1:05 का वक्त हो रहा है और ये है वडोदरा जंक्शन। बाकी हाँ, यहाँ पे ट्रेन को मैं डिबोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और ट्रेन जो है वो पकड़नी है दिल्ली की। तो यहाँ से एक और नई जर्नी जो है वो होने वाली है। हालांकि जर्नी पूरी हो नहीं पाई। ये ट्रेन सुबह करीब 6 बजे मुंबई पहुँच जाएगी, लेकिन मुझे यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ रहा है। बाकी ये जो ट्रेन है ये काफ़ी प्रचलित ट्रेन है इस रूट की, और काफ़ी लोग जो है वो सफ़र करते हैं जयपुर से मुंबई के बीच में इस ट्रेन में। बाकी आप लोग बताओ कि आपकी जर्नी कैसी लगी। मैं तो बिल्कुल अभी उठा हूँ, रतलाम के बाद मैं ऑलमोस्ट सो गया था और अभी यहाँ पे उठा हूँ। जस्ट नींद खुली है मेरी अराइवल पे ही। अच्छा हुआ नींद खुल गई मेरी। हालांकि टिकट मेरी मुंबई तक थी, अगर मैं सो भी आता तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी तो वो टिकट जो है वो वेस्ट हो जाती है। बाकी यहाँ से 3:25 की मेरी ट्रेन है, तो मेरे पास 2-3 घंटे का समय बचा हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिटायरिंग रूम में आराम करने के लिए। वहाँ पर आराम से मैं लेटूँगा और उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो पकड़ूँगा। तो ये है वडोदरा का रिटायरिंग रूम, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं दुरंतो में ट्रैवल किया था, वो आप चाहो तो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए, यहाँ पे करीब 3 घंटे में करूँगा रेस्ट और इसके बाद से नेक्स्ट ट्रेन जो है वो पकड़ूँगा। तो व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी बात करूँ उस डॉर्मेट्री की, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ जो वो पे किए 3 घंटे के लिए। ठीक है, मतलब आराम से लेट जाऊँगा और जब ट्रेन के आने का समय होगा तो नीचे स्टेशन पे चला जाऊँगा, तो नीचे प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँगा। बाकी चलो, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जर्नी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।